हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोर्ट का ग्रहण लग चुका है। काफ़ी दिनों से भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है। ना ही रिजल्ट आ पाया है अभी तक और ना ही संशोधित आंसर की आ पाई है, जो कि कोर्ट के निर्देशानुसार अभी तक अटकी हुई है और आगे भी यही प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ना ही उस पर कोई ढंग से सुनवाई हो पा रही है और ना ही रिजल्ट आ पा रहा है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सबके बीच 30 जनवरी की कोर्ट अपडेट बिल्कुल सटीक और पूरी जानकारी के साथ लेकर आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को भी सभी पूरी अपडेट के बारे में पता लग जाए। तो दोस्तों, आज सुबह लगभग 11 बजे 10:30 बजे के आसपास सुनवाई प्रारंभ हो गई थी, जिसमें कि चंद्रा, जो कि सरकार की तरफ से वकील लगाए गए थे, उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की और लगभग 2 बजे 1:30 बजे तक इस पर कार्रवाई हुई। चर्चा चलती रही, काफ़ी लंबी चर्चा चली, जिसमें कि जो वकील चंद्रा थे उन्होंने काफ़ी लंबी बहस की और जो पिछले कोर्ट ऑर्डर थे, पिछले जो अन्य केस थे, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से पूरे कोर्ट को और उसके बाद जो जज साहब थे उनको इसके बारे में रूबरू कराया, एक एक चीज़ के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद भी जो दूसरे पक्ष के वकील थे उन्होंने भी अपनी बात रखी थोड़ी देर के लिए अंत में, और इसके एक नई डेट मिल गई दोस्तों। कल दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन कल 3 बजे सुनवाई होगी। दोस्तों, मुझे जैसा कि लग रहा है जो लखनऊ बेंच है वो इलाहाबाद बेंच के फैसले का इंतजार कर रही है, जो कि 31 तारीख को होने वाला है और कल इलाहाबाद में भी 31 तारीख को सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, मुझे लगता है सिर्फ इसी वजह से ये मामला और अटका हुआ है कि एक जगह देखकर उसी प्रकार का रिजल्ट दूसरी जगह से देने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, जैसा कि सुनने में आया है कि 60-65 का जो मुद्दा था, इस पर सरकार के जो वकील थे, इसके अलावा अन्य पक्षों के जो वकील थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बहस की और जैसे कि इस पक्ष के लोग कह भी रहे थे कि बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा हुई और पूरा जो सरकार का मूड है वो भी 60-65 की ओर ही लग रहा था। अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेती है, आगे किस प्रकार की अड़चनें आती हैं, कब तक ये क्लियर हो पाएगा। तो चलिए पूरी एक बार चर्चा आपको बता देते हैं जो कोर्ट में हुई। तो दोस्तों, चंद्रा जी ने अपनी बात रखी। इसके बाद प्रकाश पाठक का जो पिछला कोई केस था, उस केस के रिजल्ट के बारे में बताया गया, उस केस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा हरियाणा सरकार का एक इसी प्रकार का मामला था, उस बारे में भी कोर्ट को अवगत कराया गया। इन सभी मामलों के बारे में कोर्ट को बताया गया और इन सभी की जो प्रतियां ना होने के कारण जो चंद्रा जी वकील थे, इन्होंने खुद सभी के जो विस्तृत रूप से एक एक चीज़ के बारे में बताया। लगभग 2 से ढाई घंटे तक लगातार उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार का पूरा पक्ष रखा, जो कि 60-65 के संदर्भ में था। अब दोस्तों, देखना ये होगा कि जो कट ऑफ है वो 60-65 होगी या फिर इससे कम किए जाने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोर्ट अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार का अपनी तरफ से बिल्कुल भी मूड नहीं है कट ऑफ को चेंज करने का। इसके अलावा सरकारी वकील ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि पेपर सरल था, जिसकी वजह से जो अच्छे बच्चों को लाने के लिए इस कट ऑफ को ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि कल की जो बहस होने वाली है वो एक निर्णायक बहस हो सकती है। हालांकि 100% नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार की काफ़ी दिनों से सुनवाई हो रही है, कोर्ट में फैसले अटके हुए हैं, डेली एक नई डेट लग जाती है, तो उसको देखकर ये कह पाना संभव नहीं है कि निर्णायक बहस होगी या नहीं होगी। लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तक जिस प्रकार की बहस चल रही थी और इसके अलावा कल इलाहाबाद कोर्ट में भी इसी मामले पर चर्चा होनी है, तो दोनों जगह पर बहस होने के चक्कर में हो सकता है कल इस केस को फाइनल कर दिया जाए। क्योंकि जितनी आप लोगों की ये डेट आगे बढ़ेगी, उतना ही नियुक्ति पत्र खतरे में आ जाएगा। क्योंकि लगभग 1 मार्च के आसपास से आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, उसके बाद नई भर्तियों पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तब तक ये भर्ती पूरी पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दी जाएगी। यदि कोई दिक्कत आती है तो तब तक उसे सरकार स्वयं से दूर कर देगी, क्योंकि सरकार भी 2019 के इलेक्शन से पहले इस पूरी भर्ती को कंप्लीट करना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, 68,500 भर्ती से संबंधित भी आज एक केस की सुनवाई हुई और उस केस की सुनवाई में जो जिला वरीयता जिला आवंटन वाला केस था, उसमें सरकार ने अपना काउंटर फाइल कर दिया है। अब देखना ये होगा कि उसकी जो नई डेट लगी है वो 6 या 7 जनवरी
जनवरी के आसपास लगी है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की पूरी जो कोर्ट अपडेट का सार था, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो मैंने आप सभी तक पहुंचा दी है। तो दोस्तों इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप लोग निश्चिंत रहिए, जो कुछ भी फैसला होगा वो कोर्ट अपने पूरे सही ढंग से लेकर आप लोगों को जल्द से जल्द प्रेषित करा देगी। इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि कट ऑफ में क्या परिवर्तन किया जाएगा, या आपको जो भी अपने मन से लग रहा हो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे की जो भी अपडेट्स मिलेंगी तुरंत आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी जिस प्रकार से हम लोग देते आए हैं आगे भी देते रहेंगे। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रहिए, साथ बनाए रहिए और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।